बाबा के बिहारी लाल की जय हो। आज रात्रि के समय एक लाठी डंडा सीता को लेकर के मैया के कक्ष में पहुंचा। रात को कौन? धुंधकारी। मैया घबरा गई, जान गई कि इसके विचार अच्छे नहीं है, ये रात को क्यों आया। हाँ, माँ बाप जानते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा। बहुत प्यार से पूछा, ओ धुंधकारी, ओ रात के समय तुम इस समय क्यों आए? मैया, पिताजी के बाद में जो धन एकत्रित तुम्हारे पास में वो धन दे दो, और अगर नहीं दूं तो कल युग में होए कलपुता, मात पिता गुरुदेव में। अपनी माता पिता का कड़वी वाणी से अपमान करने वाले जो संतान है ना, ऐसे मानो धुंधकारी। इसलिए मीठी वाणी अपनी माता पिता के लिए स्वयं बड़े भाव से प्रेषित कराओ। या तो मैया वो धन बता दो, वरना ये सोटा डंडा देख रही हो ना, इससे तुम्हारा पूजन होगा। पूजन ये कलयुगी संतान है। क्या करोगी इसी संतान का? कहने लगी संसार में बदनामी हो जाएगी कि बेटे ने माँ को मार दिया, इससे पीछा छुड़ा लेना ही उचित है। इतना दुष्ट हो गया। कहा बेटा मैं सुबह बता दूंगी, इस समय तुम जाओ। धुंधकारी चला गया और रात्रि में समाज के वैसे डर से अपने आप की जीवन लीला को कुएं में गिर करके शरीर को पूरा कर दिया। तो मात्र संतान के कारण ऐसा हो रहा है। वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं माँ बाप के लिए स्वयं है। बहुत घटनाएं सुनी, किसी बेटे ने फोन के कारण माँ के लिए ही समाप्त कर दिया। छोटी छोटी सी बात, ऐसी दुर्दांत खबर आती है जो हृदय कलेजा फट जाता है। पर क्या करें साहब, ये कलयुग है। उधर में स्वयं पिताजी वन में पाठ करते 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 पूरा अपना शरीर पूरा हो गया, अकेला रह गया। घर में 5 वैश्याएं रख ली। आध्यात्मिक शरीर से अगर तुलना करें तो स्वयं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये स्वयं धुंधकारी हमारे शरीर में स्वयं बैठे हुए हैं। और समय पर स्वयं चोरी करता, वैश्याओं का, स्त्रियों का भरण पोषण करता। एक दिन राजा के खजाने से बहुत सा धन चुराया। वैश्याओं ने पहचान लिया, ये पकड़ा जाएगा, हम नहीं पकड़ी जाएंगे, इसी को समाप्त कर दो। रात्रि के समय जब भोजन करने लगा, आज महाराज भोजन करके जब सोने लगा, गला दबा दिया, पर बड़ा मजबूत बांध करके जलती हुई अग्नि की कोयलों से समाप्त कर डाला। यहां पर धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। ये समाचार सुनते सुनते चलते चलते गया जी में थे उस समय गोकर्ण जी। जब ये समाचार तीनों को प्राप्त हुए तो तीनों के नाम से गया जी में पिंडदान किया। और गरुड़ पुराण में लिखा है जो गया जी में पिंडदान करता है ना, उसकी पितृ मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। अपनी नगरी में लौट करके आए। आप जैसे सज्जन महापुरुष मिले, महाराज जी बहुत दिनों में आए तीर्थों से, आइए। लेकिन अपनी पुरानी हवेली में घर में मत जाना, वहां तो कोई भूत बाधा है। कभी रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज, कभी चीखने चिल्लाने की आवाज, अनेक प्रकार से महाराज हमारे लिए कष्ट दिखाई देता। एक बात बताएं, जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है उसको सिवाय भगवान के कुछ और दिखाई देता ही नहीं। गीता जी ने कहा है अर्जुन, वासुदेव सर्वम, सब जगह मैं ही हूं। अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम्यहम्।
निरंतर मेरा जप करने वाले भक्त का स्वयं कल्याणकारी मैं स्वयं जिम्मेदारी ले लेता हूं। और सचमुच देखा जाए तो मेरे राम ही सबके हृदय में विराजमान है, मेरे कृष्णचंद्र ही सब जगह पर विराजमान है। कहां नहीं है वो? जैसे वायु सर्वत्र है तो प्रभु सर्वत्र है। रात्रि को अपनी उसी हवेली में घर में रुकी, प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत अपना काम कर रहा है। और एक बात बताएं, तुलसी बाबा को भी प्रेत ने ही राम मिलन का रास्ता समझाया था। चित्रकूट में सबसे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में फटे टूटे से कपड़ों के रूप में कोढ़ी का सा रूप लेकर के हनुमान जी आते हैं। उनकी शरण पकड़ लेना, वो तुमको राम जी से मिला देंगे। तो राम कथा राम जी को जानने के लिए हनुमान जी ने सुख का रूप लिया, तोता बने और बैठ गए। बड़े भाव से जब राम जी आए तो सुखदेव के रूप में, तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा बड़े भाव से, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। यही रघुनाथ जी है, यही रघुनाथ जी है। ये काम किसने दिखाया? वीर बजरंगबली ने। वही प्रेत प्रकट हो गया, रोता ही रोता है। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। अंजलि में जल लिया, गायत्री मंत्र का आह्वान किया, चींटे लगाई और प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। किसी महापुरुष का सानिध्य भी मिल जाए ना तो ये प्रेत भी स्वयं अपनी मुक्ति मांगता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता है। प्रभावशाली पॉजिटिविटी एनर्जी जिसके पास में एकत्रित हो जाती है भजन के द्वारा, देवता भी उसका सामना नहीं कर सकता। चींटी लगाई, उस समय पर बोलने की शक्ति हुई और बड़े भाव से पूछते हैं गोकर्ण, तुम कौन हो? प्रेत हो, प्रेत बोला अहम मैं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामत स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितां मया। हे भाई गोकर्ण में तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, तुम प्रेत की योनि में ब्राह्मण होकर के जो गायत्री का जापक कभी नहीं जा सकता, प्रेत नहीं बन सकता। स्वयं किए नैव दोषेण, अपने हाथों से ऐसे कर्म किए अपने कर्म से जिससे मेरे को ये प्रेत की योनि प्राप्त हुई। अब कृपा कर दो, इससे छुटकारा दिला दो, यही मेरी प्रार्थना। कहा अब तो आप अपने धाम जाओ, गुरुजी से पूछूंगा। सवेरा हुआ, वीर बजरंगबली के गुरुजी कौन है? हनुमान जी के गुरुजी कौन है? भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। तो गोकर्ण जी के गुरुजी कौन है? सूर्यदेव। बड़े भाव से सूर्य अर्घ दिया। मित्राय नमः, गृणी सूर्याय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, नमस्कार करते हैं, 12 नमस्कार करते हैं, घर में दरिद्रता नहीं आएगी, आंखों की बीमारी नहीं होगी। ये पक्की बात है शास्त्रों की। भगवान सूर्य से पूछा, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का साधन क्या है जो प्रेत बन गए? भगवान भुवन भास्कर ने उपदेश किया, हे गोकर्ण सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत
जी की कथा तो प्रेत की पीड़ा का विनाश करने में सामर्थ्यवान है। तुम भागवत कथा सुना। दूसरी बार गोकर्ण जी ने माघ शुक्ला बसंत पंचमी के दिन बड़े सुंदर शुभ मुहूर्त में भागवत जी का आयोजन किया, जैसे आप लोगों ने बड़े भाव से किया। ऋषि महर्षि सिद्ध चारण गंधर्व महात्मा जन पधारे। प्रेत का आह्वान किया तो खुले में तो टिक नहीं सकता है। एक बांस का बिरवा था, उस बांस में प्रवेश कर गया। अद्भुत चमत्कार हुआ और गोकर्ण जी ने पहले दिन की कथा की आरती जब शाम को की, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। ये 7 गांठें कौन सी हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, झूठ, दंभ। कथा सुन करके भी कोई असर नहीं हुआ तो महाराज फिर असर होने वाला है नहीं। इसलिए पवित्र होकर के भगवान की शरण में आ जाओ। प्रेत को चिंता थी मेरी मुक्ति होनी चाहिए। एक एक कथा को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। श्रोता कैसा? प्रेत जैसा। तो ध्यान से सुने। अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी सभा में विमान आया और वही प्रेत चतुर्भुज रूप लेकर के वैकुंठ धाम के लिए जा रहा है। गोकर्ण जी से आप जैसे श्रोताओं ने प्रश्न किया, गुरु जी कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमने तो 17 बार कथा सुन ली। हाँ महाराज, इस स्थान में अभी तक तो विमान आया नहीं है। मौनी महाराज, राधे स्वामी मारे हो भाई, 17 बार कथा सुन ली फिर भी विमान नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? विमान का अर्थ होता है अभिमान को जब भगवान के चरणों में, अपने अहंकार को गुरु जी के चरणों में जब रख देते हैं ना, विमान अभिमान के जब रहित हृदय होगा तब जाकर के विमान प्रकट होगा। प्रेत तो दीनों में दीन किंकर बन करके बांस के बिरवे में बैठ करके कथा सुनी। सुन करके जो सुना उसके लिए ध्यान से सुनना और फिर दोबारा बखान करना। आज हमने ये कथा सुनी, आज हमने ये कथा सुनी, बड़ा चिंतन करना, सुनना और चिंतन करना, ये संयोग से होता है। अगर आप भी स्वयं ऐसी कथा सुनोगे, देखो कुछ होते हैं श्रोता, कुछ होते हैं सरोता। कटिंग कथा में तो आए पर बात वही है, वो ऐसा हो, बान ऐसा कर दियो, बान मेड काटे, बान इधर उधर की बातें। बैठे कथा में और बात चल रही है सरोता की तरह, जीव चल रही है। कटिंग दूसरे की बुराई, निंदा त्याग दो, अपना कल्याण चाहते हो। और कुछ होते ही सोता, कथा में आ गए और बहुत जल्दी नींद आ जाती है। क्यों आती है भाई? और ये सुविधा तो मैया बहनों को ज्यादा है। घूंघट किया पता ही नहीं लगता, ना व्यास जी को पता लगे ना संगीत वालों को। महाराज ध्यान से सुन रहे हैं कि खूब सो रहे, घूंघट में, पर्दा में। सरोता उत्तम क्वालिटी के ही श्रोता। किसी मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, हजारों मूर्तियां हैं, पता चले कि भाई इसमें सबसे एक कीमती और है, एक 1000 की मूर्ति है और एक 10,000 की मूर्ति है। सबका रंग रूप एक जैसा है, कैसे पहचान होगी? अलग अलग सबने देखा, वजन भी उतना, बिल्कुल वैसे ही निशान बने हुए हैं, वही आंख नाक, लेकिन कैसे पहचान करें? उस समय एक बूढ़ा बाबा आया, आप जैसा सज्जन आया, एक सूतली ली, सूतली को फट करके और स्वयं महाराज कान में जैसे ही किया तो आर पार होती चली गई, और जो 10,000 वाली थी ना वो सीधे पेट के अंदर निकल गई।
ऐसे ही हजारों श्रोताओं में उत्तम क्वालिटी के श्रोता तो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो सुनाए अपने अंदर उतारा है, जीवन में उतारो, कथा से जोड़ करके अपने को देखो और फिर कल्याण देखो तो जरूर विमान आएगा। बजरंगबली का नाम है हनुमान, हनन कर लिया जिसने अपने मान को, जिसने अपनी बुराई को सहन करने का स्वभाव बना लिया ना, उसको विमान आता है। ध्यान रखना, अपनी बुराई कौन कौन सहन कर सकता है? जब ये भाव, ये स्वभाव, ये शरणागति इस कथा से आ जाएगी, उस समय समझ लेना कि हमको विमान आ गया। 18 क्या 18,000 सुन लो, कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में उतारो, समर्पण करो, श्रद्धा से रहो, अपने आप को गोविंद का रूप मान करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाओ। किंकरम दीन किंकरम, उन किंकरों से भी किंकरों प्रांत। आज बन्ने प्रभु की कृपा, बड़े भाव से गोकुल कहती तुम अगली बार कथा इसी भाव से सुनना जैसे प्रेत ने सुनी, तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। आज महाराज सबके सामने विमान में बैठ करके गोलोक धाम के लिए आज वही प्रेत की मुक्ति हुई। यही भागवत जी का महात्म है। अब कोई पूछे तो बता देना ये करती है साहब, मुक्ति जाएंगे। आज मेरे चारों तरफ संत समाज में जय जयकार होने लगी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत कथा को वारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देवतागण भी जय जयकार कर रहे हैं। जो श्री राम वैकुंठनाथ तक इस प्रेत की आज मेरा जय जयकार हो रही है। आज मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, आज मुक्ति का कोई तो जतन